तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी सबके बस की नहीं है। सहज प्रेम। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, कि ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब तक कितना भी उपाय कर ले, उसको जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। कोटि पचार। जानते हैं छल क्या है? हाँ, छल पता है छल क्या है? भगवान के होकर भगवान पर भरोसा न करके और जीव पर भरोसा करना, ये छल है। भगवान के कहा कर और भगवान पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? मनुष्य पर। भरोसा करिएगा ना तो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। एक मैं आपको कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा नास्तिक था। भगवान क्या कुछ मानता ही नहीं था। ये सत्य कथा है, मैं बाद में बताऊंगा वो कौन थे। एक बार कहीं बेमन से पहुंच गए भगवान की कथा में, तो महाराज कह रहे थे क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तोहे अन्न भी दई है। महाराज ने कहा कि भगवान सबके बारे में सोचते हैं। दांत नहीं थे तो दूध दे दिया मां को, और जब दांत दिया है तो भरोसे में रहना जयंत बाबू अन्न भी देगा है। अब ये आदमी सुनारी ये कही रहे कि भगवान भोजन देंगे। आज देखता हूं कि रात को मुझे कैसे भगवान भोजन देते हैं। घर छोड़ के चला गया जंगल में। क्यों? जंगल में कोई मिलेगा नहीं तो भोजन कौन कराएगा। और जंगल में जाके नीचे नहीं रहे, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए कि नीचे रहूंगा, हो सकता है कोई आके और देखे तो भोजन करा दे। ऊपर छिप के बैठो। पेड़ पर छिप कर बैठ गए। मध्य रात्रि में डाकुओं का समूह कहीं से डकैती करके और पूरा का पूरा जो सामान था लूट का, उसी पेड़ के नीचे लाकर बैठ के हिसाब करने लगे, बंटवारा। आपस अपना अपना हिस्सा सब बांट लिए डाकू। रास्ते में किसी ढाबे पर जहां भोजन मिलता है, ढाबे वाले को डाकू बोल के रखे थे कि इतने आदमी का भोजन पैक करके रखना, यदि नहीं रखे तो फिर अब उनको नहीं लूटेंगे, तुमको लूट के जाएंगे। मरता का ना करता। डाकू सब लूट लाट के लाए, ढाबे पे गए,
उतने आदमी का भोजन उसने बांध के दिया। डाकू सब लेकर आए, बंटवारा किए। अब भोजन खोलकर बैठे खाने के लिए, और ये ऊपर सूख गया एकदम। अरे डाकू, अगर इनको पता चल गया मैं ऊपर हूं तो मुझे मार डालेंगे। अब थर थर कांपे, कहां से मैं आ गया परीक्षण करने के लिए। हे भगवान बचा लो, अब भोजन भले मत देना, बचा लो हमको। डाकू जैसे भोजन खोलकर बैठे, तब तक किसी ने कहा रुको, सावधान। हम लोगों ने उस ढाबे वाले को डराया था, धमकाया था। हो सकता है उसने इसमें कहीं जहर मिला दिया हो कि हम लोग खाएं और मर जाएं। ना ना, इसको खाना ठीक नहीं है। अब डाकुओं को लगी ये भूख, भोजन है लेकिन खा नहीं सकते, कहीं जहर होगा तो मर जाएंगे। अब ये थर थर कांपे। इसी कांपने के चक्कर में पत्तों से आवाज आई। जब नीचे आवाज आई तो डाकू धरी ऊपर कोई है क्या। ऊपर देखे, पकड़ के इसको नीचे उतारे, बहुत मारे। ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। एक ने कहा रुकिए सरदार, भगवान ने इसको टेस्ट करने के लिए भेजा है, इसको खिलाया जाए आज। अगर ये बच जाएगा इसका मतलब जहर नहीं है, फिर हम लोग खाएंगे, और मर गया तो कोई बात ही नहीं। अब डाकू अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के और उस आदमी को भोजन कराने लगे। अब वो डर नहीं रहा है, वो रोने लगा। प्रभु, आज सत्य में मुझे पता चल गया आप सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो सबको लूटते हैं वो अपने हाथ से मुझे भोजन करा रहे हैं प्रभु। हा? जो दूसरे की निवाला को छीन लेता है वो जाते हैं। यही छल है। भरोसा अडिग होना चाहिए। हा? प्रभु रात्रि में प्रयाग में विश्राम किए। प्रातः काल भरद्वाज जी से पूछे, मुनिवर हम किस मार्ग पे जाएं। अपने 4 शिष्यों को बुलाकर भरद्वाज जी ने राम जी के साथ लगाया। राम जी प्रणाम करके भरद्वाज जी को प्रयाग से आगे बढ़े। यमुना जी का पावन तट आया, वहां से प्रभु ने भरद्वाज जी के 4 शिष्यों को विदा कर दिया। यहाँ एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ही भाव रूप से भगवान से मिलने गए। एक बात यहाँ व्यवहार की बात समझने योग्य है। जीवन में, घर में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आवे ना, हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति आवे, और यदि हम ही पहले मिल गए तो अपने दंड प्रणाम करके और अपने बड़े से मिलाना चाहिए। ये नहीं कि अपने बैठ के लगे बतियाने और कहिए क्यों आए हैं आप, क्या करने आए हैं। ये व्यवहार नहीं है। क्यों कह रहा हूं, भरद्वाज जी के पास ब्रह्मराम आए, ब्रह्म आए, तो भरद्वाज जी दंड प्रणाम भया। भगवान रात्रि रुके और भरद्वाज जी अब भगवान पूछे कहां जाएं, तो राम जी को भरद्वाज जी अपने गुरु जी के आश्रम का मार्ग दिखाया। किसका मार्ग? बाबा वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी भरद्वाज जी के गुरु हैं, और उसी दिशा में राम जी पहुंच गए। क्यों? भगवान मिल गए तो हमसे बड़े गुरु जी है ना, तो भगवान को गुरु जी के पास भेजा जाए। राम जी देखत बन सर सैल सुहाए, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु। दर्शन किया। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि
आगे आयऊ ले। वाल्मीकि जी आश्रम से बाहर निकले, राम जी ने साष्टांग दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। संत महापुरुष दिखाई पड़े ना तो प्रणाम करने का स्वभाव बने। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, आश्रम में लेकर आए, कंद मूल फल खाने के लिए भगवान को दिया। थोड़ी देर राम जी विश्राम किए। विश्रामोपरांत भगवान जब उठे, वाल्मीकि जी और राम जी बैठकर आपस में वार्ता करने लगे। राम जी बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, आप तीनों काल देख सकते हैं, भूत भी आप देख सकते हैं, वर्तमान तो देख ही रहे हैं, और आप अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य भी देख सकते हैं। आपको तो सब पता है, मैं क्यों वन में आया हूं? वाल्मीकि जी कहे, राम पता तो है मुझे, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप क्यों आए। क्यों? देखिए, जिह्वा जो है ना, ये भीतर की बात बता देती है। आप कितना भी नाटक बनाइए, कितना भी छिपाने का प्रयास करिए, है? लेकिन जब आप बात करेंगे ना, तो जो भीतर चल रहा है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान आदमी कम बोलते हैं। आप बुद्धिमान को देखिएगा, वो चुपचाप रहते हैं, आवश्यकता हो तभी बोलते हैं, और जो नहीं है उससे आप पूछ भर दीजिए, कुछ भी, पूरा इतिहास भूगोल सब समझा के रख देगा आपको। राम जी कहते, मुनिवर आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, आप बताइए राम, आप क्यों आए हैं? हम होते तो कहते, मुनिवर देखिए, अब मेरे साथ जो अन्याय हुआ है क्या बताएं आपको। रात में बताया गया था कि सवेरे राजा बनेंगे, और सुबह घर से बाहर निकाल दिया गया। वो तो हम थे कि चुपचाप चले आए। हमारे जगह कोई दूसरा होता तो बताता। कहते ना, इतना कहते ना, राम जी की भाषा का दर्शन करिए। भोजपुरी में कहावत है, यह मुंह पान खाए और यह मुंह पनही। पनही समझ रहे हैं ना? चप्पल चप्पल। यह मुंह पान खाए, ये मुंह पनही। इसी भाषा के कारण लोग, ये तो मिथिला है ना, यहाँ आदर करते हैं तो पान खिलाया जाता है। मिथिला में खिलाया जाता है ना अतिथि को भोजन में। तो यदि आपकी भाषा संपन्न होगी तो जहां जाइएगा पान खाइएगा, और भाषा में रुग्णता होगी तो फिर अब समझ ही रहे हैं आप क्या खाइएगा। भाषा, राम जी की भाषा का दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, मैं क्यों आया हूं? मेरे आने का कोई एक कारण नहीं है। तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस राव। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कहते तात वचन, पहला कारण कि पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म जानते हैं क्या है? पुत्र का, मनुष्य का नहीं कह रहा हूं, पुत्र का। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पितु आ यसु सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र के जीवन का श्रेष्ठ धर्म है। संतान के लिए, पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
क्या? पिता की आज्ञा का पालन करना। राम जी कहते मुनिवर, मेरे आने का पहला कारण पिताजी के वचन को सत्य करने का सौभाग्य इस राम को मिल गया है। पिताजी ने कितने विश्वास से मां को वचन दिया होगा। कही राम की सौगंध लेकर कहता हूं, तुम जो मांगोगी मैं तुमको दूंगा। आप कहिए पिताजी का भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता था। इस राम को पिता के वचन को सत्य करने का सौभाग्य मिला। प्रभु, मेरे आने का पहला कारण पिताजी का वचन सत्य हो जाए। पिताजी के वचन को बचाने के लिए मैं वन में आया। दूसरा, मातु हित, अपनी मां का हित करने आया। राम जी एक बात कहे हैं, वो पुत्र बड़भागी पुत्र है जो अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। दुर्लभ। कहो क्या चौपाई है? तनय मातु पितु तोषनि दुर्लभ जननी सकल संसार। राम जी कैकेयी मैया से बात कहे कि मां, जो पुत्र अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने बोली से, अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दिया है, उस धरती का, इस धरती का दुर्लभ पुत्र है। ऐसा पुत्र बहुत कम होता है। मां, मैं अपनी मां को संतुष्ट करने वाला हूं। कैसे? मेरी मां की कामना थी कि राम के स्थान पे भरत राजा बन जाए। मैं अपने माई को संतुष्ट करने के लिए आया हूं। प्रभु, मेरे आने का तीसरा कारण, भाई भरत असरा। मुनिवर, संसार में आज इस बात के लिए ही युद्ध है कि मैं राजा तो मैं राजा। सब राजा बनने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु, मैं राजा बनने के लिए वन में नहीं आया हूं, मैं राजा बनाने के लिए वन में आया हूं। मैं यदि रहता तो मुझे राजा बनना पड़ता। मैं अयोध्या छोड़कर वन में इसलिए आ गया कि मेरे आने के बाद मेरा छोटका भाई भरत है ना, वो राजा बन जाए। अयोध्या को एक साधु राजा देने के लिए मैं वन में आ गया। और मेरे आने का चौथा कारण है मुनिवर, कहा गया है कि जिसको जीवन में संत महापुरुषों के चरणों का दर्शन मिल रहा है वो बड़भागी है, वो बड़भागी है। मैं अयोध्या में बना रहता प्रभु, तो आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन कैसे होता। नाथ, मैं अयोध्या से क्यों आया हूं? ताकि आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो सके। आपके चरणों का दर्शन प्राप्त करके अपना सौभाग्य बढ़ाने के लिए वन में आया हूं। ये मेरे वन में आने का कारण है। आप देखिए विचार प्रभु के मेरे, ऐसे ही राम जी नहीं पूजे जाते हैं। कहते हैं मुनिवर, मेरे घर में बंटवारा भया, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों का बंटवारा भया। धर्म मेरे पिताजी के पास चला गया, वचन का पालन करके पिताजी धर्म बचा रहे हैं, धर्म लेकर पिताजी बैठे। अर्थ मेरे छोटके भाई भरत को मिल गया, मेरा भरत राजा बन गया गुरुजी, उसको अर्थ मिल गया। काम मेरी मां कैकेयी के पास चला गया, मेरी मां की कामना पूरी होने वाली है। और मोक्ष इस राम की झोली में आ गया। वन में आके आप महापुरुषों के चरणों का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं वन में आया हूं मुनिवर। ये मेरे आने का कारण है।
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। आपके चरणों के दर्शन मात्र से राम जी कहते हैं कि मुनिवर मेरे सारे कर्म सफल हो गए। अब तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं प्रभु, हम कहां रहें? आप जो आज्ञा दीजिएगा वाल्मीकि जी, मैं वहीं रहूंगा। लेकिन एक निवेदन है। निवेदन क्या है? मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा प्रभु जहां मेरे रहने से अगल बगल किसी को कष्ट ना पहुंचे। ये धर्म है। कई लोग घर में भजन के नाम पर आतंक फैलाते हैं। शब्द गलत कह रहा हूं लेकिन क्षमा करिएगा। भजन सुनते हैं तो इतना तेज बाजा बजाते हैं, इतना तेज कि पूरा गांव सुनता है। क्यों इतना तेज बजाते हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बीमार हो, वो सो रहा हो सकता है कि बगल में किसी विद्यार्थी की परीक्षा हो और वो पढ़ाई कर रहा हो और आप भजन सुन, हम तो भजन सुन रहे हैं। ये धर्म नहीं है। जीवन में ऐसा आचरण रखना चाहिए माई बाप कि हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचे। ये मनुष्य मात्र का धर्म है और ये आचरण होना चाहिए है? हमारे से किसी को कष्ट न पहुंचे। कई लोग तो हाथ से नहीं मारते, मुंह से मार देते हैं। बोली इतना कड़वा बोल देते हैं कि प्राण निकलते समय उनकी बात याद रहती है। हमको किसी ने कहा था सावधान सावधान। राम जी ऐसा क्यों बोले? प्रभु सोचे कि मैं रहने के लिए कहूंगा और कहीं वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य को कह देंगे कि चलो झोपड़ी खाली करिए आप, अब आपकी झोपड़ी में राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से झोपड़ी तो खाली कर देंगे वो, और मन ही मन सोचेंगे बताओ आए और हमारा घर भी लेके बैठ गए। तो कहे प्रभु मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो, ऐसा स्थान बताइएगा। वाल्मीकि जी सुने तो मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम आप इतने विनम्र नहीं होंगे तो कौन होगा है? और एक बात समझिएगा, अकड़ से आदमी चेहरे से आंख से उतर जाता है। किसी की निगाह में ऊपर चढ़ना है ना तो उसके लिए एक शब्द है विनम्रता। जिसके पास विनम्रता रूपी आभूषण है वो धरती पर जहां जाएगा वहां आसमान पे ही चढ़ा रहेगा। विनम्रता न समाप्त हो, हम नम्र बने, हम विनम्र बने। अकड़ तो जो अकड़ के रहता है वो उखड़ जाता है। आपने कभी आंधी में बांस को उखड़ते देखा है क्या? बांस नहीं उखड़ता। क्यों? बांस के जीवन में लोच होती है। जिसके जीवन में लोच होगी ना, विनम्रता होगी, वो कितना भी भयंकर तूफान से घिरा रहेगा, जीवन में कभी उखड़ने वाला नहीं है। लोच आवश्यक है, विनम्रता। हम नम्र बने, हम विनम्र बने। जीवन कैसा हो, मिलने के बाद लोग हमको याद करके रोवे। ऐसा जीवन ना हो कि जाने के बाद लोग क्रिया खाएं, भगवान फिर दिखाई ना पड़े। किसी के घर में पहुंचा जाए ना तो आफत विपद बन के ना पहुंचा जाए। हमको चमेली का तेल चाहिए, क्यों ठोकेंगे? जब इतने शौक है चमेली का तेल तो लेके चलो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। विनम्र बना जाए, नम्र बना जाए। वाल्मीकि जी कहे राम आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? लेकिन राम जी आपके रहने से किसी को कष्ट होगा क्या? मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कौन है?
राम जी बोले आप हमको जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं तो सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। आप तीनों कौन है मैं जानता हूं राम। राम जी बोले हम लोग कौन है? तब वाल्मीकि जी शुरू है, राम आप श्रुति से तो पालक, राम तुम निधान के, जो साहस शीस अहि समहि, जो साहस शीस अहि समहि, धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज हरि नर राज तन, चल दलन खल निश्चरयनी, सुर काज हरि नर राज तन। कहते हैं राम जी आप श्रुति सेतु पालक, राम तुम जगदीश। आप कौन है? श्रुति सेतु पालक है। श्रुति कहे तो वेद, वेद की मर्यादा के आप रक्षक हैं राम। आप जगदीश हैं राम, तुम जगदीश। और ये जो सीता जी है ना, ये माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है राम जी। यही माया सीता जी आपके रुख को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उस सृष्टि का पालन करती हैं और आपका रुख पाकर उस सृष्टि का अंत में विलय कर देती हैं। यही सीता जी। और ये आपके जो भाई साहब है ना लक्ष्मण जी, ये 1000 मुख वाले, सहस्त्र शीर्ष वाले शेष नारायण हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देव कार्य संपन्न करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके राम आए हैं। आपको मैं जानता हूं राम जी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बोधि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम। राम जी आपका स्वरूप कहने से, देखने से परे है, सोचने से परे है आपका स्वरूप। वेद आपको नेति नेति कहते हैं। न इति, नेति मने न इति, न इति अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और है, और है। नेति नेति। राम जी पूरा जगत दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। और राम जी एक बात कहें, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। मैं जानता हूं, वो नहीं जानते, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी कहें भैया, ए भैया, परसों केवट जी मिले थे, वो भी कह रहे थे कि मैं मरम जान गया हूं। आज ये बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे हैं कि मरम जान गया हूं। सब जो मिल रहा है कह रहा है मरम जान गया, और मैं बचपन से आपके साथ लगा हूं, आज तक मैं आपके मरम को नहीं जान पाया। सब जान गए और मैं बचा रह गया। राम जी बोले पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी कहे आप वाल्मीकि जी मरम कैसे जान गए। राम जी बोले लक्ष्मण जी, जीवन में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिसके चलते हम भगवान को जान ही लें। ये बड़े काम की बात है। ऐसा कोई उपाय नहीं है धरती पर कि जिसको करके हम चाहे आप भगवान को जान ले। हम लोग भगवान को जान सकने में सक्षम नहीं है।
जो भी आपसे दावा कर रहा है कि आओ 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 हम भगवान को जन्मा देंगे, भाग लो, ठगेगा। जो कही रहा है कि आओ हम जन्मा देंगे, उससे पूछेगा तुम जान पाए हो? हा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपको कोई जान नहीं सकता, आपको कौन जान पाएगा? सोई जानई। कौन? जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाएंगे, और जो आपको जान जाएगा ना वो फिर जगत का नहीं रह पाएगा, वो आपका ही बन के रह जाएगा। जो भगवान को जान लेगा वो फिर संसार का नहीं होगा, ना घर का ना परिवार का, वो फिर भगवान का। घर परिवार सब छूट जाएगा। तो भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही जान पाएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं कि जो काम अपने बस में ही नहीं है उसके पीछे क्यों हाय हत्या करनी चाहिए? जब हम भगवान को जान ही नहीं पाएंगे तो जानने का प्रयास क्यों किया जाए? तो फिर क्या किया जाए महाराज? जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। माना जाए कि भगवान है, माना जाए कि सबके माई बाप है। क्यों? मान करके व्यवहार करिएगा ना तो एक दिन भगवान की कृपा से ये मानना ही जानने में बदल जाएगा और हम भगवान को जान लेंगे। माना जाए, माना जाए। भगवान, देखिए हम लोग भेदभाव करते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते। वो सब पर मोर बराबर दाया, बराबर दाया। हम लोग एक भोजपुरी में गीत गाते हैं, पूज्य महाराज श्री गाते हैं, आइए मैं आपको सुनाता हूं। अरे हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। इस पंडाल में देखिए सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी वहां देखिए लगा है। हाँ? इस मनवो लगा है मंच पे। अच्छा, ये हमारे लिए लगा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं था। वाह! तो ये सीसीटीवी है, लेकिन यहां जो सीसीटीवी लगा है ना केवल पंडाल का ही फोटो लेगा, लेकिन भगवान जो सीसीटीवी लगाए हैं ना वो आपके बेडरूम के भीतर का भी फोटो लेके वहां तक भेजता है। ओ? भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। इसमें तो बैटरी भी समाप्त हो जाए, वहां बैटरी समाप्त नहीं। क्यों? सूर्य भगवान 24 घंटा चार्ज करने के लिए बैठे हैं ना, सोलर पावर लगा है वहां पर। अरे हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हो नजरी। बिल्ली, बिल्ली को पाला था। बिल्ली, बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया, छोटी बिलरिया। हाँ? छोटे से बच्चे को जन्म दिया बिल्ली ने। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना के और जिस अवा के अंदर, चूल्हे के अंदर बर्तन को पकाता है, एक बार बर्तन को रखने के बाद जब आग लगाया तो रोशनी में दिखाई पड़ा, पहले तो अंधेरा रहता है, जब आग लगाया तो भीतर दिखाई पड़ा वो बिल्ली का बच्चा उसी के भीतर बैठा था। अब लगा चिल्लाने कुम्हार। साधक, ये सत्य घटना है। साधक कहता है जिस कोहरा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिस परिवार वालों से झूठ बोल देंगे उनसे कैसे छिपाओगे? है? इधर कैसे छिपाओगे? और समझिएगा, जो अपने घर में संतुष्ट नहीं हो पाया, इस बात को मैं
दबाव देकर कह रहा हूं, जो अपने घर में संतुष्ट नहीं हो पाया वो बाहर संतुष्ट होने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति को अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है वो धरती का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। जिसको आपन अच्छा नहीं लग रहा है, अपना घर, जिसको अपना घर अच्छा नहीं लग रहा है वो धरती का सबसे बड़ा अभागा आदमी है। रुपए से सुख मिलता ना है, टेबलेट खा के सोते हैं रुपया वाले लोग। जिनके पास बहुत रुपया है बिना टेबलेट खाए नींद नहीं आती हो, है? गलत कह रहा हूं का? हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं, अरबपति, करोड़पति नहीं है, अरबपति। लड़का लड़की नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, मियां बीबी हैं, आलीशान कोठी है, घर में 14-15 नौकर हैं उनके, 2 लोगों पर 15 नौकर, अरबपति। और दोनों पति पत्नी को डॉक्टर जी ने कहा है